बेटे चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 12। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। थोड़ा बेसिक आप लोग अच्छे से सुन लें, उसके बाद आपको ये चैप्टर बेटे बहुत आसान लगेगा। देखो बेटे, बिजनेसमैन है रामलाल। रामलाल बेटे मान लो कोई भी बिजनेस करता हो, चाहे बेटे ये ट्रेडिंग बिजनेस में है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता हो, या बेटे ये सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है बेटे, हर बिजनेसमैन अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए बेटे एक अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, कहाँ पे ओपन करेगा? बैंक में। बैंक में एक अकाउंट ओपन करेगा। बेटे उस अकाउंट को कहा जाता है करंट अकाउंट। बेटे बिजनेस के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है बेटे उसको कहा जाता है करंट अकाउंट। ओके सर, ये आपके बेटे फर्म के नाम का होता है। ठीक है, आपकी जो भी बिजनेस का नाम है उसके नाम का करंट अकाउंट होता है। अब ये बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, पेड बाय चेक, आप चेक से पे कर रहे हैं, रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक, आप पेमेंट चेक से रिसीव कर रहे हैं, बैंक में होने वाली कॉन्ट्रा एंट्री। सर दो तरह की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बेटे ये सारी ट्रांजैक्शंस जहां पर बैंक रिलेट करता है, जहां बैंक आ जाता है, सारी ट्रांजैक्शंस जहां पर बैंक रिलेट हो जाता है बेटे, सब ये इस अकाउंट के थ्रू होती हैं।
अकाउंट के थ्रू पास होती हैं। जी सर। तो देखा जाए, मान लो बेटे ये रामलाल है, तो रामलाल अपने बिजनेस के अंदर होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेजर दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक बेटे उसकी कैश बुक, जहां पे वो कैश के ट्रांजैक्शंस को अलग लिखेगा, कैश के ट्रांजैक्शंस को अलग लिखता है, और बेटे बैंक में होने वाली ट्रांजैक्शंस को अलग लिखता है। यानी वो कैश बुक में कैश और बैंक, इन दोनों कॉलम्स को मेंटेन करता है। वो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश कॉलम मेंटेन करता है और बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक कॉलम मेंटेन करता है, जो आप पढ़कर भी आए हो कैश बुक के अंदर, कैश और बैंक का कॉलम। और बेटे उस तरह की कैश बुक को हम लोग क्या कहा करते थे? हम लोग कहा करते थे डबल कॉलम कैश बुक। हम कहते थे डबल कॉलम कैश बुक। जी सर। अब बच्चे ध्यान से सुनिए। बेटे ये रामलाल, ये अपने पास बिजनेस की होने वाली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैश बुक के बैंक कॉलम में कैश बुक के बैंक कॉलम में प्रिपेयर करते हैं। बेटे वैसे ही सेम जो इसका बैंक है ना, जो इसका बैंक है बेटे, ये इस बैंक के अंदर जहां पे इसका करंट अकाउंट है, वहां पर बेटे बैंक इसके लिए इन सारी ट्रांजैक्शंस को, वहां पर इसका बैंक इसकी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एक बुक में रिकॉर्ड करता है बेटे, जिसको पासबुक कहते हैं, जिसको पासबुक कहते हैं। तो रामलाल साहब अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और सेम टाइम पर इनका बैंक जहां पे इनका करंट अकाउंट है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को पासबुक में रिकॉर्ड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये है रामलाल, बेटे ये इनके अकाउंट्स की बुक्स है, ये है इनका बैंक,
तो रामलाल साहब अपने पास कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और बैंक अपने पास पासबुक प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। 1 जनवरी 2020 रामलाल ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, तो रामलाल कहता है सर ये तो हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री है, ये तो हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री है। मैं अपनी कैश बुक में, रामलाल अपने घर में अपनी कैश बुक में कैश को तो माइनस करेगा और बैंक कॉलम को प्लस करेगा। मान लेते हैं 5,000 रुपए से। कैश को तो माइनस कर दिया क्योंकि रामलाल के पास से कैश चला गया, और बैंक कॉलम प्लस हो गया क्योंकि उसने बैंक में पैसा जमा कराया। बेटे उसी सेम टाइम पर, बिल्कुल सेम टाइम पर, इसका बैंक, रामलाल का बैंक, जो रामलाल का बैंक है, बेटे ये सेम टाइम पर एकदम सेम टाइम पर, जिस दिन बैंक में पैसा जमा हो रहा है 1 जनवरी को, तो रामलाल साहब ने 1 जनवरी को जब पैसा जमा कराया तो इन्होंने तो अपनी कैश बुक में एंट्री करी, अपने कैश को माइनस कर लिया और बैंक को प्लस कर लिया। ये तो उन्होंने अपने घर में किया बेटे, इनके अकाउंटेंट ने अकाउंट्स के बुक्स में ये काम किए। बेटे सेम टाइम पर, सेम डे पर इनका पासबुक अपने पास भी इनके अकाउंट में, इनके अकाउंट में 5,000 रुपए प्लस करेगा। जी सर। भाई रामलाल ने बैंक में 5,000 रुपए जमा कराए तो रामलाल ने अपने पास भी प्लस लिखा हुआ है 5,000, और इनका बैंक सेम टाइम सेम डे पर इनके अकाउंट में, जो इनका करंट अकाउंट है, वहां पर इनके अकाउंट में 5,000 रुपए प्लस कर देगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटे, अब आपने क्या बात अच्छे से याद रखनी है, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। पासबुक मेंटेन करता है बैंक, कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेस बैंक या उसका अकाउंटेंट। ठीक है, ये है बेटे रामलाल, बिजनेसमैन। रामलाल का अकाउंटेंट मेंटेन करेगा कैश बुक, और रामलाल का बैंक मेंटेन करेगा पासबुक। ठीक है सर, तो बस आपने ये याद रखना है, बैंक मेंटेन करता है पासबुक, अकाउंटेंट जो बिजनेसमैन का है वो मेंटेन करता है कैश बुक। बच्चे का मैसेज आया है कि उसने शायद ऊपर लिखा नहीं, बेटे मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, ऊपर देख लेंगे। आप नोट कर लें बेटे, मैं रुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर लें एक बार, कोई दिक्कत नहीं।
ओके बच्चों, तो अभी तक बच्चों ने ये सीख लिया कि सर बिजनेसमैन के लिए उनके अकाउंटेंट साहब कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और बिजनेसमैन के लिए उनका बैंक मेंटेन करेगा पासबुक। हाँ बेटा, तो बच्चे अब एक बात और अच्छे से सीखेंगे। सर बताइए क्या सीखना है। बच्चे अब इस बात को सीखेंगे बेटे कि कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब है प्लस साइड या इंक्रीजिंग साइड। कैश बुक अगर डेबिट होती है तो इसका मतलब बेटे आपका अमाउंट इंक्रीज होता है, चाहे वो कैश का बैलेंस हो चाहे वो बैंक का बैलेंस हो। जी सर, आपने ये हमें कैश बुक में सिखाया। मैंने बेटे आपको कैश बुक में सिखाया भी था। कैश, बैंक, कैश। कैश की जो डेबिट साइड है कैश बुक की बेटे ये प्लस साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड है बेटे ये माइनस साइड यानी डिक्रीजिंग साइड। कैश इंक्रीज होता है डेबिट साइड, बैंक इंक्रीज होता है डेबिट साइड, कैश डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड, बैंक डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड। जी सर, ठीक है बेटे। तो सर जो कैश बुक की क्रेडिट साइड है बेटे मैंने आपको बता तो रखा है, क्रेडिट साइड डिक्रीजिंग साइड मतलब माइनस साइड होती है, चाहे बेटे वो कैश का बैलेंस हो चाहे वो बैंक का बैलेंस, चाहे वो कैश का बैलेंस हो चाहे वो बैंक का बैलेंस हो। ओके सर, मतलब सर जो डेबिट साइड है कैश बुक की वो प्लस साइड होती है, मतलब वो इंक्रीजिंग साइड होती है। हाँ बेटे, और जो क्रेडिट साइड है सर वो हमारे लिए डिक्रीजिंग साइड होती है, चाहे वो कैश बुक की हो चाहे वो बैंक की हो। हाँ बेटे, और बेटे अब आपको ये भी याद रखना है कि जो पासबुक होती है ना पासबुक, वो इसके रिवर्स चलती है। बैंक हमारे से रिवर्स एंट्री करता है। हम जिस अमाउंट को डेबिट करते हैं ना बेटे, बैंक उसको अपने पास क्रेडिट करता है, और हम जिस चीज को यहाँ पर क्रेडिट करते हैं बैंक उसको वहां पर डेबिट करता है। ओके सर, तो बेटे पासबुक में रिवर्स होता है। पासबुक की डेबिट साइड का मतलब डिक्रीजिंग साइड यानी माइनस साइड, चाहे बेटे वो कैश का बैलेंस हो चाहे बच्चों को बैंक का बैलेंस। और जो पासबुक होती है बेटे, जो उसकी क्रेडिट साइड है बेटे वो इंक्रीजिंग साइड होती है, यानी बेटे वो प्लस साइड होती है, चाहे वो कैश के बैलेंस की बात हो ओके सर, यानी सर हमें तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि पासबुक की क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है और पासबुक की डेबिट साइड माइनस साइड होती है। हाँ बेटे, आपको ये बात याद रखनी है। ओके सर, कैश बुक की डेबिट साइड प्लस साइड होती है इंक्रीजिंग साइड,
और कैश बुक की डिक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड होती है। हाँ बेटे, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी। बेटे अकाउंटेंट साहब और बैंक रिवर्स रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। बेटे जब आपने कैश डिपॉजिट किया 5,000 रुपए का बैंक में, तो आपके अकाउंटेंट साहब ने आपकी कैश बुक में डेबिट साइड बैंक के बैलेंस को प्लस कर दिया। डेबिट साइड बैंक के बैलेंस को प्लस कर दिया। बेटे सेम टाइम पर आपके बैंक ने आपकी पासबुक में ना क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस को प्लस किया होगा। ये होता है बेटे रिवर्स ऑर्डर। आपके अकाउंटेंट के लिए डेबिट साइड प्लस साइड है, और बेटे आपके बैंक के लिए क्रेडिट साइड प्लस साइड है। ठीक है, तो कैश बुक में डेबिट साइड प्लस साइड, बैंक के अंदर पासबुक में क्रेडिट साइड प्लस साइड। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। आपने बेटे बैंक में पैसा जमा कराया 5,000 रुपए का, तो डेबिट साइड बेटे कैश बुक के अंदर प्लस हो गया, और सेम टाइम पर आपके बैंक ने क्रेडिट साइड में उसको प्लस कर दिया। ओके सर, तो बेटे मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही इस चैप्टर का बेस है। बेटे यही चीज इस चैप्टर का बेस है। सर आप एक बार प्लीज फिर बता देंगे? मैं बेटे आपको 2 बार बता दूंगा, आप ध्यान से सुनो। कैश बुक की डेबिट साइड फेवरेबल साइड होती है, फेवरेबल बैलेंस साइड होती है। फेवरेबल बैलेंस साइड का मतलब है बेटे इंक्रीजिंग साइड होती है, इंक्रीजिंग साइड होती है, यानी सर प्लस साइड होती है। हाँ बेटे, और कैश बुक की क्रेडिट साइड अनफेवरेबल बैलेंस साइड। अनफेवरेबल बैलेंस साइड मतलब बेटे डिक्रीजिंग साइड माइनस साइड होती है। ठीक है, ऐसे बच्चों पासबुक की डेबिट साइड अनफेवरेबल बैलेंस साइड होती है। मतलब बेटे डिक्रीजिंग साइड होती है।
अनफेवरेबल बैलेंस साइड होती है, डिक्रीजिंग साइड होती है। और बेटे पासबुक की क्रेडिट साइड फेवरेबल बैलेंस फेवरेबल बैलेंस साइड होती है, मतलब सब इंक्रीजिंग साइड होती है, प्लस साइड होती है। बेटे इससे आसान भाषा में नहीं लिख पा सकता मैं, बेटे इससे आसान भाषा में आपको नहीं लिख पा सकता। नहीं सर, हमें यहां तक समझ में आ रहा है। अब बेटे क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। बेटे अकाउंटेंट साहब एंट्री करते हैं कैश बुक में, और दूसरी तरफ बैंक एंट्री करता है पासबुक में। हाँ सर। अब बेटे कभी कभी क्या होता है, इन दोनों बुक्स के बैलेंस, इन दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, यानी कैश बुक के बैलेंस में, कैश बुक के बैलेंस में, और बेटे पासबुक के बैलेंस में। इन दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। सर ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? बेटे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। उन कारणों की ही चर्चा तो मुझे आपके साथ करनी है। अच्छा सर, अगर मैं आप लोगों को अभी बहुत जल्दी में बताऊं तो मैं 3 आपसे बातें डिस्कस करता हूं। बेटे ये डिफरेंस जो आता है दोनों बुक्स के अंदर, ये डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग्स आ सकता है। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से दोनों बुक्स मिसमैच हो जाती हैं। सर ये क्या होता है? बेटे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेरे को आप समय दें, आप मेरे को थोड़ा सा समय दें पढ़ाने के लिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस क्यों आ जाते हैं। बेटे टाइमिंग डिफरेंस की वजह से दोनों बुक्स मिसमैच हो जाती हैं। कई बार बेटे कुछ गलतियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं। उन एरर्स की वजह से बेटे दोनों बुक्स मिसमैच हो जाती हैं। कई बार बेटे कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक रिकॉर्ड कर लेता है और हमें पता ही नहीं लगता। कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक रिकॉर्ड कर लेता है बेटे, हमें पता नहीं लग पाता। तो इन कारणों की वजह से बेटे, ये तो सिर्फ मेजर हेडिंग्स है। ये तो बेटा सिर्फ मेजर हेडिंग्स है।
अभी इनके अंदर जो सब हेड्स हैं वो मैं अभी आप लोगों से आराम से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बस आपको यहां ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। बेटे बिजनेसमैन तो एक ही है ना, रामलाल। अब रामलाल के लिए उसके घर पे उसका अकाउंटेंट बुक बना रहे, और रामलाल के लिए बेटे उसका बैंक उसके लिए बुक्स बना रहा है। और बेटे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अगर डिफरेंस आ जाए तो रामलाल तो बेटा चिंता में आ जाएगा। रामलाल तो चिंता में आ जाएगा। रामलाल का अकाउंटेंट कहता है कि आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं। रामलाल का अकाउंटेंट रामलाल को कहता है कि आपके बैंक में रामलाल जी 1 लाख रुपए हैं। रामलाल खुशी खुशी भागता हुआ बैंक गया। बैंक जाकर कहता है मुझे ये बताओ मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। बेटे बैंक में बैठे अधिकारी ने, बैंक में बैठे कैशियर ने, बैंक में बैठे कैशियर ने रामलाल को कहा कि आपके अकाउंट में 80,000 रुपए हैं। रामलाल परेशान हो गया। रामलाल तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कहता है ये कैसे, मेरे अकाउंटेंट ने तो कहा 1 लाख रुपए हैं, आप कह रहे हैं 80,000 रुपए हैं। ये कैसा गड़बड़ है, ये कैसी गड़बड़ है सर। मेरे 20,000 रुपए कहाँ गए, जल्दी से मुझे उसका हिसाब दो। बैंक कहता है कि नहीं सर, आपके अकाउंट में 80,000 है। अकाउंटेंट कहता है नहीं सर, आपके अकाउंट में 1 लाख है। अब रामलाल साहब गुस्से में है। रामलाल कहता है किसकी गलती, किसकी गलती, जल्दी बताओ। अकाउंटेंट ने गलती करी है या बैंक ने गलती करी है, जल्दी बताओ मेरे को। और बेटे मैं आपको ये कहता हूं कि ना बैंक ने गलती करी है ना अकाउंटेंट ने गलती करी है। ये तो कुछ टाइमिंग डिफरेंस है बेटे। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस अलग अलग आ गए। आपकी कैश बुक में 1 लाख का बैलेंस आ गया है, और आपकी पासबुक के अंदर बेटे, आपकी पासबुक के अंदर 80,000 रुपए का बैलेंस आ गया है। ये किसी की गलती नहीं, ये किसी की गलती नहीं, बस ये समय का फेर है। बस बेटे ये समय का फेर है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है। तो सर अब हमें क्या करना पड़ेगा। बेटे आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी। आपको तो बस एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी, और उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सर वो स्टेटमेंट कैसे बनती है बच्चों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरे को समय तो दे पढ़ाने का। मैं तो सिर्फ आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि ये जो डिफरेंस आया है ये ना तो आपके अकाउंटेंट की गलती है ना ये आपके बैंक की गलती है। ये बेटे कुछ टाइमिंग का डिफरेंस हुआ है, कुछ टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आ गया। सर जरूरी है टाइमिंग डिफरेंस हो? नहीं बेटे, हो सकता है कोई एरर भी हो, कुछ गलती हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो आपके बैंक ने रिकॉर्ड करी हो और हमने रिकॉर्ड ना करी, या बैंक ने नहीं रिकॉर्ड करी और हमने रिकॉर्ड कर ली। ओके सर, तो बेटे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा डिफरेंस आ जाता है, अगर ऐसा डिफरेंस आ जाता है कि आपका अकाउंटेंट कहता है कि आपके बैंक में 1 लाख है और बैंक कहता है 80,000 है और डिफरेंस आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम लोग इस डिफरेंस की खोज में, इस डिफरेंस की खोज में एक स्टेटमेंट बनाएंगे बेटे, जिसका नाम होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये इसका नाम। ओके सर, तो सर ये स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी सर।
बेटे अभी हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे, अभी हम लोग इसकी चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे।